नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सिक्कर हब में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। तो अलजेब्रा के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वो आपने कहीं ना कहीं 10th क्लास में, 11th क्लास में या 9th क्लास में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कहीं ना कहीं आपने ज़रूर पढ़े होंगे। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि आपकी जो एसएससी की एग्ज़ाम है या आप बात करें रेलवे की एग्ज़ाम है या आप 9th पढ़ रहे हो या आप 10th के स्टूडेंट हो, किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हो आप, तो ये क्लास आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अंतिम तक इस वीडियो को देखें, आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको फॉर्मूलों को याद करने की कोशिश करें। जो बच्चे अगर ये फॉर्मूले सारे अप्लाई करना जानता है, याद कर लेता है, तो वो आसानी से एसएससी की एग्ज़ाम हो या बात करें अपन किसी 11th की एग्ज़ाम है, 10th की एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकता है। तो मैं बात करता हूँ 1 नंबर फॉर्मूले से। तो पहला फॉर्मूला आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी इजी फॉर्मूला है, सभी बच्चों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। पहला फॉर्मूला आपका रहेगा ए प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर किस प्रकार से ओपन होता है, ये सबको ओपन करना आता है, लेकिन आपको ओपन नहीं करना है इसको क्या करना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, हर किसी बच्चे को आता है। ये पे आपका पहला फॉर्मूला हो गया। मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करूं तो आपका जो दूसरा फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, a माइनस बी का स्क्वायर। ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जैसे कि 8th या 9th क्लास, कहीं ना कहीं आपने ये फॉर्मूला ज़रूर देखा होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका रहेगा दूसरा फॉर्मूला। अब देखो, इन्हीं दो फॉर्मूलों से ऐड होके तीसरा आपका फॉर्मूला बनेगा। जैसे कि मैं बात करूं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दूं, अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ूंगा तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को मैंने जोड़ा है तो इसकी राइट हैंड साइड भी जुड़ेगी। तो यहाँ से क्या आएगा आपका फॉर्मूला, ये वाले दोनों पार्ट आपके कट जाएंगे, 2ab माइनस 2ab दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह आपका आ गया थर्ड फॉर्मूला। अब मैं बात करूं फोर्थ फॉर्मूले की, चौथे फॉर्मूले की बात करता हूं। देखो, चौथे फॉर्मूले में करना क्या है आपको, इन्हीं दो फॉर्मूलों को क्या करना है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करना है पहले, और इधर वाली साइड भी क्या होगी, माइनस होगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करोगे तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, माइनस होगी। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आएगा आपके पास, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ से ये वाली वैल्यू 2ab और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये दोनों टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बचेगा यहाँ से 4ab। ये आपका रहेगा फोर्थ फॉर्मूला। मैं केवल आपको सबसे पहले स्क्वायर के फॉर्मूले बता रहा हूँ, जितने भी स्क्वायर के फॉर्मूले होंगे उनको सबको एक साथ करवाऊंगा, फिर आपको मैं क्यूब के फॉर्मूले करवाऊंगा, फिर आपको आगे से आगे इस प्रकार से एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूँ फिफ्थ फॉर्मूले पे। अब देखो, फिफ्थ फॉर्मूला क्या रहेगा, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी का रिजल्ट क्या निकल के आता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो, आपको करना क्या है, ये 5 फॉर्मूले हैं पहले आपके स्क्वायर के, इनमें आप एक फॉर्मूला और ऐड कर दो आप, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस प्रकार से आपके 6 फॉर्मूले हो गए। ये केवल मैंने स्क्वायर के फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पे, ये आप एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं इनको हटाऊंगा, इसके आगे मैं क्यूब के फॉर्मूलों पे बात करता हूँ। तो एक बार इनको आप नोट डाउन कर लो। देखो, अब हम बात करेंगे 7 नंबर फॉर्मूले की, क्यूब के जितने भी फॉर्मूले उन पे बात करेंगे। तो देखो, आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये चीज़ भी ध्यान रखें। और उसके साथ आपको करना क्या है, जितने भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनको लास्ट तक देखें। आप चीज़ों को लास्ट तक देखेंगे, उसके बाद में आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगी। तो लास्ट तक, अंत तक पूरा वीडियो देखें, उसके बाद में आप जो भी कमेंट करना है वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब देखो, 7 नंबर फॉर्मूले की मैं बात करूं तो वो क्या रहेगा आपका, ए प्लस बी का क्यूब। ये देखो, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी का क्यूब। ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। अब देखो इसी फॉर्मूले से आप क्या बना सकते हो, एक अगला फॉर्मूला भी बना सकते हो। वो किस प्रकार से बनाओगे, आपको करना क्या है, b की जगह क्या रिप्लेस करना है, माइनस b। तो आपका जो 8 नंबर फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, या इसी में एक फॉर्मूला और बना लो आप, पहले इसी में एक फॉर्मूला और बना लो। इसमें देखो 3ab आपका कॉमन आ रहा है, इस पार्ट में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, 3ab, यहां से कॉमन निकाल लो 3ab, अंदर क्या बचेगा आपका a प्लस बी। देखो कई बार ये फॉर्मूला भी आपके काफी काम में आता है। कैसे काम में आता है, जैसे आपको कई बार a प्लस बी की वैल्यू दे दी जाती है और a इंटू बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी जाती है, तो वहां पे आपको करना क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसकी हेल्प से आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको 8 नंबर फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो इसी में a प्लस बी 8 नंबर लगा लेना, या इसी में एक फॉर्मूला और ऐड कर सकते हो आप। तो मैं 8 नंबर लगा देता हूँ। इसी प्रकार से 9 नंबर फॉर्मूला अगर आप लिखो तो इसी में देखो करना क्या है, आपको b की जगह क्या करना है, माइनस b रिप्लेस करना है। b की जगह क्या रिप्लेस करना है, माइनस b। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी का क्यूब बन जाएगा। और इसमें रिप्लेस करोगे आप a की जगह माइनस a, तो यही रहेगा, b की जगह क्या रखना है, माइनस b। तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो ये प्लस का साइन है, यहाँ क्या बनेगा, माइनस b क्यूब। इसी प्रकार से यहाँ माइनस b रखोगे तो यहाँ क्या बनेगा आपका, प्लस 3ab स्क्वायर। देखो b का स्क्वायर हो रहा है, माइनस b रखोगे तो वो क्या बना देगा, उसको स्क्वायर पॉजिटिव बना देगा। इसी प्रकार से बात करूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, b की जगह आपको रखना माइनस b, तो क्या आएगा, माइनस 3a स्क्वायर b। ये बन गया आपका कौन सा फॉर्मूला, 9 नंबर फॉर्मूला। देखो मैंने b की जगह क्या रखा है, माइनस b, कुछ नहीं किया। इसी प्रकार से 10 नंबर फॉर्मूला और बनाना चाहो आप तो देखो इसमें से 3ab कॉमन आ रहा है, इन दोनों पार्ट्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 3ab। तो इसको कॉमन निकाल लो तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ से माइनस 3ab कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा आपका a माइनस बी। ये आपका 10 नंबर फॉर्मूला बन चुका है। देखो ये फॉर्मूले जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले ऐड करवा रहा हूँ मैं वो भी आपके काम में आते हैं। कई बार इनकी वैल्यू दे दी जाती है आपको a b और a माइनस बी, इनकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी जाती है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ लेता है, कई बार a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ लेता है। अब मैं 11 नंबर फॉर्मूले पे बात करता हूँ। आपका 11 नंबर जो फॉर्मूला रहेगा वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो रहेगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो रहेगा आपका a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ आएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, इस रिजल्ट के दो रिजल्ट निकल के आते हैं। वो किस प्रकार से निकलते हैं, कई बार आपको 1/2 वाला रिजल्ट भी काम में आता है यहाँ पे। तो 1/2 अगर इसके 2 का डिवाइड दे दूँ, 2 से इसको गुणा कर दूँ मैं, इसी रिजल्ट को इसमें 2 का डिवाइड देना है आपको और 2 से गुणा करना है, तो आपका जो नया फॉर्मूला वो बनेगा, वो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। और अंदर जो पार्ट बचेगा आपका उसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 2a स्क्वायर बनेगा, 2b स्क्वायर बनेगा, ऐसे 2c स्क्वायर बनेगा। यहाँ क्या होगा आपका माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इन सबको एक के साथ एक लिख के और यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या बनेगा आपका, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ये दो रिजल्ट आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसी से ये फॉर्मूला बनता है आपका, इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है। अब देखो यहाँ से इन दोनों फॉर्मूलों से दो कंडीशन निकलेगी आपकी। दो कंडीशन क्या निकलेगी, देखो एक बार तो मैं a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 कर दूँ, a प्लस बी प्लस सी का मान अगर इस फॉर्मूले में क्या कर दूँ 0, तो इधर वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। देखो बेसिक सी बात है, ये वाला पार्ट 0 होगा तो ये वाला पार्ट भी 0 से किसी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा आपका 0 ही बनेगा। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है इसमें क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। एक कंडीशन तो आपकी बनेगी अगर मैं इस पार्ट को क्या कर दूं 0। दूसरी कंडीशन आपकी बनेगी यहाँ से अगर मैं इस पार्ट को 0 करता हूँ, इधर वाले पार्ट को 0 करता हूँ, देखो यहाँ से 3 संख्याओं का ऐड होके क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। 3 संख्याओं का स्क्वायर को ऐड कर रहा हूँ और बाद में क्या मिल रहा है आपको 0 मिल रहा है। अगर इस पार्ट को मैं 0 करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, 3 संख्याओं का स्क्वायर 0 कब हो सकता है, जब वो तीनों संख्याएं खुद क्या हो 0 हो। तो यहाँ से a माइनस बी भी 0 होगा,
इसी प्रकार से b माइनस सी भी 0 होगा। देखो रफली करके बता देता हूँ, a माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से b माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से c माइनस a बराबर भी 0 हो जाएगा। मतलब तीन संख्याओं का स्क्वायर, तीन संख्याएं आपके पास थी, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अगर मैं 0 करता हूँ, अगर a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर में क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, तो ये तीनों संख्याएं भी क्या होंगी, 0 होंगी। ये होती है आपकी कंडीशन। तो यहाँ ये अप्लाई करोगे आप, तो a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर हो रहा है। इसी प्रकार से c माइनस a का स्क्वायर हो रहा है। तो a माइनस बी बराबर 0 आ गया, b माइनस सी बराबर 0 आ गया और c माइनस a बराबर 0 आ गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? देखो सिंपल सा काम किया मैंने, यही आइडेंटिटी यूज की है बस यहाँ पे आपको। अब देखो a बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आपका a बराबर b, यहाँ से क्या बनेगा आपका b बराबर c, इसी प्रकार से आपका c बराबर a। देखो तीन वैल्यू आ गई यहाँ से, a बराबर b बराबर b बराबर c बराबर a। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी दूसरी कंडीशन, a बराबर b बराबर c हो तब भी ये पार्ट आपका क्या आएगा, 0। देखो दो कंडीशन बनी है, अगर ये पार्ट 0 हो तब ये 0 बनेगा, या फिर अगर a बराबर b बराबर c हो आपके पास तब भी ये पार्ट क्या बनेगा आपका, 0 बनेगा। तो यहाँ से मैं आगे आपको दो कंडीशन लिखवाऊंगा। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे की बात अपन आगे करेंगे। अब देखो अपन 12 नंबर फॉर्मूले पे बात करेंगे। तो देखो 12 नंबर फॉर्मूले इन्हीं से निकल के आएंगे। देखो मैं एक केस लिख देता हूं, यदि केस फर्स्ट है आपका, यहाँ से केस लगा लेना, या फिर आप डायरेक्ट लिख लो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर आपके पास क्या दिया वो 0, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तब ये वाली आइडेंटिटी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। देखो ये वाला पार्ट अगर मैंने 0 कर दिया, देखो ये पार्ट 0 हो गया, तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा, इधर वाला पार्ट 0 बन जाएगा। और यहाँ से आइडेंटिटी निकल जाएगी आपकी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। ये आपका 12 नंबर फॉर्मूला इसी से निकल गया है। आपको याद, ज़्यादा कुछ नहीं रखना, ये फॉर्मूले याद है तो आपको बस ये समझाने के लिए मैंने बताया कि आपको किस प्रकार से ये रिजल्ट निकल के आता है। अब मैं बात करूँ 13 नंबर फॉर्मूले पे। 13 नंबर फॉर्मूला जो आपका रहेगा वो भी इसी से, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि a माइनस बी बराबर 0 हो, b माइनस सी बराबर 0 हो और c माइनस a बराबर 0 हो। मतलब कंडीशन क्या रहेगी आपकी, यदि आपको क्या दिया हुआ है, a बराबर b बराबर c दिया हुआ है, अगर ये तीनों मान बराबर दिए हुए हैं तो आपका जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये आपके यहाँ तक आ गए क्यूब के फॉर्मूले। अब देखो मैं 14 नंबर फॉर्मूले पे बात करता हूँ। 14 नंबर फॉर्मूला आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, देखो मैंने आपको पीछे एक फॉर्मूला लिखवाया, आपको क्या लिखवाया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये लिखवाया था मैंने आपको माइनस 3abc बराबर क्या होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, और इसके गुणा में था आपके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस सी है। इस प्रकार से एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था पीछे। देखो इसमें करना क्या है, इसमें एक रिजल्ट और निकल सकता है यहाँ से। वो किस प्रकार से निकलेगा, अगर देखो इस वाली टर्म में मैं क्या कर दूँ, प्लस 2ab कर दूँ, प्लस क्या कर दूँ 2ab, और 2ab प्लस किया तो इसी को मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस 2ab भी करना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार से मैं क्या कर दूँ, इसमें प्लस 2bc माइनस 2bc, इसी प्रकार से मैं क्या कर दूँ, इसमें प्लस 2ca और माइनस 2ca। अब देखो ये सब करने का फायदा क्या हुआ आपको, देखो यहाँ क्या बन रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया प्लस 2bc बन गया और प्लस 2ca बन गया। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला और निकलेगा आपका, वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका इस प्रकार से, ये तो बन गया आपका a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यहाँ से क्या बनेगा आपका a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और देखो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 2ab और माइनस ab कितना हो जाएगा, 3ab हो जाएगा, तो 3 कॉमन आ रहा है तीनों से, तो ab प्लस bc प्लस ca। इस प्रकार से एक रिजल्ट ये भी कई बार काम में आता है क्वेश्चनों में, तो आपको ये भी याद रखना है।
अब देखो 14 तक फॉर्मूले आपके हो गए। अब मैं 15 नंबर फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ आपको। 15 नंबर फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब। ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब कैसे फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी प्लस इंटू बी प्लस सी और इंटू सी प्लस ए। ये आपका फॉर्मूला रहेगा ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब 16 नंबर फॉर्मूला लिखता हूँ मैं आपका। देखो 16 नंबर फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, कई बार आपको ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इसका रिजल्ट दे दिया जाता है। तो इसको आप किस प्रकार से सोल्व करोगे, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, मैंने आपको शुरू में एक फॉर्मूला लिखवाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। इसी प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा बन गया आपका, और इसको आप वापस क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आपका हो गया 16 नंबर फॉर्मूला। इसके बाद में आपको एक रिजल्ट मैंने इस फॉर्मूले में यूज किया था आपका ए माइनस बी का स्क्वायर, उसी का आप फॉर्मूला भी बना लो। फॉर्मूला क्या था आपका, 17 नंबर लगा के लिख लो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। यदि आपको ये दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, तीन संख्याओं का अगर स्क्वायर होके ऐड इन तीनों का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या तीनों संख्याएं क्या हो रही है, 0 के बराबर है। ये तभी पॉसिबल है, ये मान 0 कब आ सकता है, जब a बराबर भी 0 हो, b बराबर 0 और c बराबर 0। अन्यथा कोई भी केस ऐसा नहीं है यहाँ पे कि इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, a बराबर 0, b बराबर 0 और c बराबर 0। मतलब तीन संख्याओं का स्क्वायर ऐड होने पर 0 कब आ सकता है, जब वो तीनों संख्याएं क्या हो, आपकी 0 हो। a बराबर भी 0 आएगा, b बराबर भी 0 आएगा और c बराबर भी 0 आएगा। तो यहाँ तक आप 17 तक फॉर्मूले एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद में मैं आगे बात करता हूँ। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो। देखो मैंने आपको 17 तक फॉर्मूले करवा दिया। अब मैं 18 नंबर फॉर्मूले की बात करूँगा। 18 नंबर फॉर्मूले में कई बार आपको x प्लस 1/x का मान क्वेश्चन में दे दिया जाता है। जैसे कई बार आपको x प्लस 1/x का मान a दे दिया जाता है, और पूछता क्या है आपसे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखो इसका सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका क्या रहेगा, दोनों साइड का क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, x प्लस 1/x बराबर a दे रखा है आपके पास, मैं इधर भी क्या कर देता हूँ स्क्वायर और इधर भी क्या कर देता हूँ स्क्वायर। इधर स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, x स्क्वायर, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है आपको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। फिर क्या आता है आपका 2ab, क्या आता है आपका 2ab, ये x कैंसिल हो जाएगा आपका, इधर क्या बचेगा आपका a स्क्वायर। देखो एक बार आपको दिक्कत आएगी, मैं सारे यहाँ पे x प्लस 1/x के ही रिजल्ट निकालूंगा। एक बार आपको टाइम लगेगा, बाद में आपको डायरेक्ट ही याद रहने लग जाएंगे ये रिजल्ट। जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या है, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा, ये डायरेक्ट ही आपको याद हो जाएगा। तो देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आएगा, यहाँ से इस टर्म को इधर होल्ड करके रखो, बाकी की टर्म उधर भेज दो। तो यहाँ से मान कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस 2। देखो अपने आप फॉर्मूला बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा आपका, a स्क्वायर माइनस 2। तो मैं यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको। अगर याद होता है तो आप डायरेक्ट याद कर लेना, अगर नहीं होता तो आप निकाल के भी इस प्रकार से देख सकते हो। बाकी मैं तो आपको यही कहूँगा, अगर आपको स्पीड से कैलकुलेशन करनी है तो आप इसको डायरेक्ट ही याद रखें। अब ये रफली वर्क मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अब मैं बात करूँ अगले फॉर्मूले पे, ये आपका 18 नंबर हो गया। अब 19 नंबर फॉर्मूले पे बात करता हूँ मैं। कई बार क्वेश्चनों में आपके x माइनस 1/x का मान दे दिया जाता है। कई बार किसका मान दे दिया जाता है, x माइनस 1/x स्क्वायर का, और पूछ लेता है किसका मान, x स्क्वायर। सिमिलर चलेंगे सारे फॉर्मूले, क्या चलेंगे आपके सिमिलर।
देखो हम काफ़ी मेहनत करते हैं, इनको निकाल के लेके आते हैं, कई बुकों से देखते हैं, हम चीज़ों को निकाल के लेके आते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। उसके बाद में जो भी आपका ओपिनियन है वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आप किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, क्या कमी है आपकी पढ़ाने में, वो कमेंट करके आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करें, हम उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे उन चीज़ों को। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है आपको। यहाँ पे कई बार क्या पूछ लिया जाता है, इसका मान दे दिया जाता है और इसका मान पूछ लिया जाता है। तो किस प्रकार से निकालोगे, वही तरीका, इसका स्क्वायर कर दो और इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर कर दो, राइट का स्क्वायर कर दो। रिजल्ट आपको ये फाइंड आउट करना है। तो वही x - 1/x का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। इधर भी क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो x² प्लस 1/x², और वही क्या बनेगा आपका, देखो यहाँ प्लस आ गया। अब देखो a - b का स्क्वायर ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, a - b का स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान ये रखना, आपका जो पहले वाले रिजल्ट में +2 बना था, यहाँ क्या बनेगा आपका -2, और जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, अब की बार आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा a² + 2। पहले आपका रिजल्ट आया था a² - 2, वो क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई थी, प्लस वाली। यहाँ पे क्या आ रहा था, आपका प्लस आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा है, आपका माइनस आ रहा है। तो इस माइनस की वजह से यहाँ क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। तो थोड़ा सा याद रखने का तरीका ये भी रहेगा कि यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। इस तरीके से आप थोड़ा याद रख सकते हो। तो ये रिजल्ट क्या होगा आपका, a² + 2। और ये रफली वर्क मैं साथ साथ हटा रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब देखो 20 नंबर फॉर्मूले पे बात करता हूँ मैं, 20 नंबर फॉर्मूले पे। अब कई बार आपको क्वेश्चनों में ये रिजल्ट दे दिया जाता है, क्वेश्चन में क्या दे दिया जाता है, आपको ये रिजल्ट दिया जाता है और ये पूछते हैं, ये दे देता है और ये पूछ लिया जाता है। तो देखो x² + 1/x² का मान आपको a दे दिया जाता है, क्वेश्चनों में मिल जाता है आपको कि x² + 1/x² का मान कितना है, आपका a है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, x + 1/x फाइंड आउट करना है, x + 1/x फाइंड आउट करना है, इसका रिजल्ट निकालना है। तो वही तरीका, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो देखो ये कहाँ पे आता है, इसके स्क्वायर में आता है। मुझे ये पता है कि इसके स्क्वायर में ये एग्जिस्ट करता है, ये वाली वैल्यू इसके स्क्वायर में एग्जिस्ट कर रही है। तो आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर करना है, बस कुछ नहीं करना, आपको इसका स्क्वायर ओपन करके देखना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो x² बनेगा, 1/x² बनेगा, प्लस यहाँ से क्या आएगा आपका 2, और x से x कैंसिल हो जाएगा। देखो इसकी वैल्यू क्या आपके पास a है, x² + 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, a। तो यहाँ क्या रख दो आप, a रख दो, और मान क्या आ जाएगा, x + 1/x का मान कितना आ गया आपके पास, ये इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x + 1/x का मान कितना आ गया, a + 2 आ गया। तो यही पूछा था आपको, x + 1/x का मान पूछा गया था। तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, आपको डायरेक्ट याद रखने है ये रिजल्ट। ये क्या आ गया आपका a + 2। अब मैं बात करूँ 21 नंबर फॉर्मूले पे। देखो निकालना चाहो तो आप निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको 2-4 सेकंड आपके ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए आप थोड़ा सा इन रिजल्ट को डायरेक्ट ही याद करने की कोशिश करें। अब वही सिमिलर प्रोसेस, आपको क्या करना है, वही दिया हुआ है, x² + 1/x² का मान दे दिया, और पूछेगा क्या, यहाँ मैंने क्या किया था, x + 1/x का मान पूछा था। यहाँ किसका मान पूछा था इसने, पहले वाले क्वेश्चन में x + 1/x का मान। अब की बार क्या पूछेगा ये, देखो एक सीक्वेंस चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन फॉर्मूले निकाल के आपको बता रहा हूँ। देखो इसका मान दे दिया गया, इसका पूछ रहा है, वही आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर निकाल के देखना है। इसका स्क्वायर क्यों, ये मैंने क्यों किया, इसका स्क्वायर ही क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है इसके स्क्वायर में ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इसके स्क्वायर में ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो मैं उसमें ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका x² + 1/x², और माइनस क्या आ जाएगा आपका 2, और इसकी जगह वैल्यू आपके पास पड़ी है a, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी a, तो a - 2। तो x - 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, √a - 2। तो डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला बना के याद कर लो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, √a - 2। अब ये हो गए आपके
एक्स प्लस वन बाई एक्स के ये फॉर्मूले हो गए। अब मैं बात करूंगा आगे 22 नंबर फॉर्मूले पे। अब 22 नंबर जो फॉर्मूला रहेगा आपका वो रहेगा, आपको कई बार x प्लस वन बाई एक्स का मान दे दिया जाता है, कई बार आपको x प्लस वन बाई एक्स का मान दे दिया जाता है और पूछता किसका मान, आपको x माइनस वन बाई एक्स का मान पूछ लेता है क्वेश्चन में। आपको क्या दिया जाता है, इसका मान दे दिया जाता है और इसका मान पूछ लेता है। देखो इसका मान आप निकाल सकते हो, वही आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर ओपन करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर ओपन करके देखना है। इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 2, यही तो आएगा। आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो अब देखो इसका रिजल्ट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अभी अभी मैंने फॉर्मूला निकाला था आपका, ये रहा आपके पास। अगर आपको इसका रिजल्ट निकालना है और दिया हुआ क्या है आपको, x प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है, तो x प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है और इसका रिजल्ट निकालना है, ये रहा x प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है आपको a, और इसका रिजल्ट निकालना आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ से निकाल सकते हो आप। तो इसका रिजल्ट यहाँ रखोगे तो a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ रखोगे आप a स्क्वायर माइनस 2 और ये हो जाएगा। अब नया फॉर्मूला यहाँ से बन गया आपका a स्क्वायर माइनस 4 और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये नया फॉर्मूला बन गया आपका a स्क्वायर माइनस 4। देखो इसको याद रखने का तरीका भी है। तरीका क्या रहेगा, देखो निकालना आपको माइनस वाला है, माइनस की टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये अगले जो फॉर्मूले में है वो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें भी क्या आएगा, आपका माइनस ही आएगा। बस ये थोड़ा सा तरीका रहेगा याद रखने का, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ऐसे ही आप 23 नंबर फॉर्मूला और बना सकते हो। वो हो जाएगा आपको, अगर आपको x माइनस वन बाई एक्स का मान दे दिया जाता है और पूछ लेता क्या है आपको, x प्लस वन बाई एक्स का हो, तो सिमिलरली लिख देता हूँ मैं, तो आप निकाल के देख सकते हो। ये आपका रहेगा a स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ तक आपके 23 तक फॉर्मूले मैंने आपको करवा दिए। आप इनको एक बार आराम से नोट डाउन कर लो और इनको याद करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना। फिर देखो मैंने आपको 23 तक फॉर्मूले करवा दिए, अब मैं आपको 24 नंबर फॉर्मूला करवाऊंगा। 24 नंबर फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको दे दी जाती है कई बार क्वेश्चनों में, कई बार आपको 1 दे दी जाती है, कई बार -1 दे दी जाती है, कई बार √3 दे दी जाती है। इस प्रकार से अलग अलग वैल्यू दे दी जाती है आपको और कुछ रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो x प्लस वन बाई एक्स का मान अगर आपके पास 1 दिया हुआ हो, अगर x प्लस वन बाई एक्स का मान कितना हो आपके पास 1 हो, तो इससे एक रिजल्ट निकल के आएगा। वो क्या रहेगा आपका कि x क्यूब का मान आपका क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ अगर +1 है तो यहाँ क्या आएगा आपका -1 आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो x क्यूब बराबर क्या आएगा आपका -1। ये याद रखने का तरीका है कि x प्लस वन बाई एक्स का मान अगर आपके पास 1 है तो x क्यूब का मान कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से -1। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। इसी प्रकार से 25 नंबर फॉर्मूला और लिख सकते हो आप। अगर आपके पास x प्लस वन बाई एक्स का मान -1 दिया हुआ है, यहाँ पे +1 था, यहाँ क्या दिया हुआ है आपका -1, तो जो x क्यूब का जो मान है वो क्या आएगा आपका, यहाँ -1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका +1। ये याद रखने का थोड़ा सा तरीका बना रखा है, इससे आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रहेगा। अब 26 नंबर फॉर्मूला और याद रखना है आपको। अगर आपके पास x प्लस वन बाई एक्स का मान √3 दे दिया जाता है, आपको क्या दे दिया जाता है √3, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, x की पावर 6 + 1 बराबर 0, या फिर इसको उधर लेके जाओगे आप तो ये क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा x की पावर 6 बराबर -1। ये रिजल्ट भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। कई बार आपके जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें ये जो फॉर्मूले आपके काफ़ी हेल्प करते हैं, डायरेक्ट ये रिजल्ट काम में आ जाते हैं आपके। इसी प्रकार से 27 नंबर फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। वो क्या रहेगा आपका, x प्लस वन बाई एक्स बराबर 2 दिया है आपको क्वेश्चन में। कई बार x प्लस वन बाई एक्स का मान 2 दे दिया जाता है, तो ये 2 कब हो सकता है, ये 2 कब पॉसिबल है, जब x का मान क्या हो 1 हो। अगर यहाँ 1 रखोगे यहाँ 1 रखोगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है आपको कि यहाँ पे x का मान हमेशा क्या होगा 1 रहेगा। इसी प्रकार से एक 28 नंबर रिजल्ट और है आपका, वो है आपका x प्लस वन बाई एक्स बराबर
-2, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे -2, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये आपका -1 होता है इसका रिजल्ट। देखो यहाँ पे -1 रखोगे तो ये -1 आ जाएगा, ये भी -1 -2 बन जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या आता है, x बराबर -1। देखो आपको मैंने 28 तक फॉर्मूले करवाए हैं, ये 28 तक सारे के सारे फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं। आप यदि एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, सभी एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये आपके अलजेब्रा का ऐसे मान लो बेसिक है, आपको ये फॉर्मूले आने ही चाहिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करना चाहते हैं। आप कहीं भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे आप 11th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपको इसके लिए भी ये फॉर्मूले आने चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।